पार्लियामेंट इज द सेंट्रल लेजिस्लेटिव, समझो। एंड पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स, पार्लियामेंट, तो एक चीज से मत पढ़ समझिएगा, कितने डायमेंशन, 4 डायमेंशन। पहला है सेंट्रल लेजिस्लेटिव, क्लियर, ठीक। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अपर हाउस, ये है आर्टिकल, अपर हाउस, अपर हाउस एंड, ठीक, क्लियर। तीसरा टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का मंदिर। एंड फोर्थ है टेम्पल ऑफ डेमोक्रेटिक, इतनी चीजों पर को समझना, ठीक। और लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव इक्वल टू अपर हाउस इक्वल टू राज्यसभा, केंद्रीय विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल। ये है आपका राइट राइटेस्ट, शोषण के विरुद्ध, आर्टिकल 23 एंड शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक। अब यहां पर है आर्टिकल 23 और ये है आर्टिकल 24, ठीक। 23 में लिख लीजिए, इंग्लिश वाले रुक जाइएगा, हिंदी वाले लोग लिख लीजिए। मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध, और 24 लिख लो, बालकों को संकटपूर्ण कार्यों में नियोजन से प्रतिषेध। अब इंग्लिश वाले आइए, आर्टिकल 23, प्रोविजन ऑफ टैरिफ इन ह्यूमन बीइंग एंड forced labor and article 24, provision of employment of children in factories। अब एक थोड़ी सी फिलॉसफी समझ लेते हैं, उसके बाद आप लोग को समझने में थोड़ी सी, एक पॉलिटिकल थिंकर है अरिस्टोटल, या एक मिनट, 23 मैन को स्टेट एंड मैन के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन दे, ठीक। अब तक जो कंसेप्ट चल रहे थे वह कंसेप्ट था कि स्टेट के पास पावर है, अथॉरिटी के पास पावर है, इसलिए पावर का अथॉरिटी मिसयूज कर सकती, दुरुपयोग कर सकती थी। लेकिन यहां पर 23 का पोजीशन, स्टेट और मैन दोनों से, क्योंकि हो सकता है स्टेट के पास पावर हो, अथॉरिटी है, और इसके पास भी कैपेबिलिटी हो, इसके पास भी कैपेबिलिटी हो। अब इस स्थिति में कैपेबल पर्सन नॉन कैपेबल पर्सन का एक्सप्लॉयटेशन कर सकेगा? कोई कैपेबल पर्सन है तो नॉन कैपेबल पर्सन का एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है कि नहीं? कर लेगा। अब इस पूरी सिचुएशन को
अगर हम डॉक्टर अंबेडकर की पोजीशन पर चले, यानी ड्राफ्टिंग चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इन्होंने एक कंसेप्ट कहा था कि नेचर ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारत का जो परंपरागत समाज है, उस समाज का जो नेचर है वह सोशल एंड इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन है, क्लियर? मीन्स कि सामाजिक आर्थिक विभेद है, क्लियर? अब अगर सामाजिक आर्थिक विभेद, तो सामाजिक विभेद का रीजन है कि इंडियन सोसाइटी इज अ कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड द सोशल स्टेटस डिपेंड अपॉन ब्लड रिलेशन, यानी किसी भी व्यक्ति का सामाजिक स्थिति, जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, वह किस पर डिपेंड थी? हाँ, वंशानुगत पर या किनशिप पर, रक्त संबंधों पर, ठीक? उसी प्रकार जब इकोनॉमिकल पोजीशन को अगर देख ले, तो इकोनॉमिकल पोजीशन भी कमोबेश यही स्थिति, ठीक? तो जब इकोनॉमिकल पोजीशन भी कमोबेश यही स्थिति, या इकोनॉमिकल पोजीशन भी ठीक इसी प्रकार से है, तो ऐसी स्थिति में समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन था, समाज में जो विषमताएं थीं, उन विषमताओं के कारण या उन विषमताओं को लेकर जो सबसे बड़ी विडंबना है, जो सबसे बड़ी स्थिति है, वह क्या है? वह विडंबना है, वह स्थिति है कि जब विषमताएं हैं या डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में, तो एक्सप्लॉयटेशन होगा, ठीक? अब इस डिस्क्रिमिनेशन से रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 23 को लेकर मैन यानी व्यक्ति को स्टेट के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देता है और मैन के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देता है। इसका मतलब यह हो गया कि राज्य भी किसी व्यक्ति का एक्सप्लॉयटेशन या फोर्सफुली वर्क नहीं करा सकता, और इस मैन भी, व्यक्ति भी किसी भी पर्सन का फोर्सफुली वर्क नहीं करा सकता। यानी फोर्स्ड वर्क क्या था? फोर्स्ड वर्क क्या है? फोर्स्ड वर्क ये है कि इच्छा के विरुद्ध या जबरदस्ती, इच्छा के अगेंस्ट में जाए। जैसे मैं उस दिन, एक मिनट थोड़ा सा रुकना, ये नहीं आई थी ना? नहीं आई थी उस दिन, नहीं आई थी, ठीक? कोई कुछ बोलेगा नहीं, यही बोलेगी है। तुम अपने माँ बाप से नाराज होती हो तो क्या करती हो? तुम तो इस तरह भी नहीं, नाराज रहो या खुश रहो, कोई मतलब नहीं है। गुड, एक्चुअल पोजीशन यही है। हर इस बच्चा अपने पेरेंट्स से अगर नाराज होता है तो क्या करता है? खाना नहीं खाता, ठीक? यही त्याग होता है, ठीक? नाराज, ठीक? अब तुम खाना नहीं खा रही हो, मम्मी खाना खा लेती है, तुम नहीं खाती हो, नहीं, एक्चुअल पोजीशन यही है। उसके बाद शाम को हिटलर आते, हिटलर समझ रहे हो? हाँ, अरे वाह, हाँ हाँ हाँ, और उसके बाद हिटलर दो चाटा जड़ते हैं, तो दो चाटा जड़ते हैं, और उसके बाद
आप पैर पटकते हुए जाकर खाना खा लो, ये होता है ना, ये पोस्ट वर्क है कि नहीं है? आपकी कार्य नहीं करने की करवा दिया आपके इच्छा के विरुद्ध, समझ रहे हैं कि नहीं? इसे ही कहा जाता है फोर्स्ड वर्क या बलात् श्रम, इसे ही कहा जाता है। यानी हम जिस कार्य को नहीं करना चाहते हैं, तो हम जबरदस्ती किसी व्यक्ति से कोई कार्य नहीं करवा सकते, और अगर करवाते हैं तो हम उसके इच्छा के अगेंस्ट। और एक है बेकार। बेकार बेकार समझ रहे नहीं? कहते हो क्या बेकारी कर रहे हो? हाँ, मतलब होता है कि हम जितना हाँ हम जितना श्रम करते हैं, उस श्रम के अनुपात में हमें उसकी वैल्यूज नहीं मिलती, उसके श्रम के अनुपात में हमें वैल्यूज नहीं मिलती। ठीक? तो जब अगर हमको श्रम के अनुपात में हमें अपने लेबर का कास्ट नहीं मिलेगा, तो मैं अगले दिन काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। क्लियर? लेकिन अगले दिन उन्हें जबरदस्ती काम पर लाया जाता है, नहीं जबरदस्ती काम पे लाया जाता है। और ये दोनों सिस्टम है लैंड होल्डर सिस्टम, जमींदारी व्यवस्था। क्लियर? जमींदारी व्यवस्था में ये दोनों चीजें हैं, क्योंकि जमींदार लोग मजदूरों से जबरदस्ती काम कराते थे, और जितना जितना श्रम कराते थे उतना उसको पारिश्रमिक नहीं देते थे। क्लियर? अब अगले दिन अगर नहीं आता था तो उसकी पिटाई होती थी और जबरदस्ती एक कार्य पर बुलाया जाता था। ये था उसका फोर्स्ड वर्क, ये एक्सप्लॉयटेशन। तो कर कौन रहा है? मैन मैन कर रहा है। तो अगर मैन कर रहा है, इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में पोजीशन क्या हो रही है? पोजीशन ये बन रही है कि उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अब जब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो इस पोजीशन से स्टेट्स, यानी इस पर्सन को स्टेट और मैन दोनों से प्रोटेक्शन मिलता है। यानी मैन वर्सेज मैन और स्टेट वर्सेज मैन, मींस कि राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को और व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्ति को। तो वो अनटचेबिलिटी है, वो दूसरा है। अब यहां पर एक स्थिति है, ये तो आर्टिकल 23 का 23 का 1 सेक्शन है, जिसमें स्टेट के अगेंस्ट मैन को और मैन के अगेंस्ट मैन को प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। लेकिन 23 का दूसरा सेक्शन स्टेट को पावर देता है, प्रोवाइड द पावर बाय स्टेट, एंड मींस इस राज्य द्वारा जो शक्ति दी जा रही है, अब राज्य इस शक्ति का प्रयोग करके मेंटेन द सोशल सिस्टम, को लेकर, यानी मींस कि राज्य सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को लेकर उनके बीच या उनसे फोर्स्ड वर्क करा सकता है। लेकिन ऐसा करते समय रिलीजन, रेस, कास्ट एंड रेजिडेंस के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। अब इसका एग्जाम्पल बताता हूं, समझिएगा। मान लीजिए राइट टू
स्ट्राइक, हड़ताल का अधिकार, हड़ताल का अधिकार है ना। हड़ताल में क्या होता है, हड़ताल में क्या होता है, नो वर्क, वर्क नहीं। अब यहां पर हम दो चीजों को लेकर चल रहे हैं, दो स्ट्राइक को लेकर चल रहे हैं। एक स्ट्राइक है ट्रक यूनियन, जो अभी अभी हुआ था, ड्राइवरों ने हड़ताल किया था। और एक है रेजिडेंट डॉक्टर, यानी जो हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं जो। अब यहां पर अगर ट्रक यूनियन स्ट्राइक करती है, ट्रक यूनियन स्ट्राइक कर रही है, तो क्या होगा, नो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, नो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, यानी वस्तुओं का संचालन नहीं होगा। ठीक, जब वस्तुओं का संचालन नहीं होगा तो यहां पर क्या होगी, ब्लैक मार्केटिंग होगी, ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी। और ब्लैक मार्केटिंग से सोशल सिस्टम डिसबैलेंस, सोशल सिस्टम डिसबैलेंस हो गया। अब स्टेट इस सोशल सिस्टम को बनाए रखने के लिए इस स्ट्राइक को इलीगल कर लेती है, यानी उनके परमिट को समाप्त कर देती है। ठीक, ऐसी कंडीशन में स्टेट का यह वर्क फोर्स्ड वर्क नहीं है, इसे आप फोर्स्ड वर्क के कैटेगरी में नहीं ले जा सकते, नहीं ले जाए। ठीक, अब दूसरा है कि रेजिडेंट डॉक्टर अगर स्ट्राइक करते हैं, अगर रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक करते हैं तो पेशेंट का इलाज पॉसिबल नहीं होगा, तो राज्य उन्हें जबरदस्ती यानी फोर्सफुली वर्क करवाता है। तो ये एक वर्क कैसा है, मेंटेन द सोशल सिस्टम। और ऐसी कैटेगरी में स्टेट का यह वर्क फोर्स्ड वर्क नहीं कहलाएगा और 23 का वायलेशन, क्योंकि यहां पर एक सिचुएशन डिफाइन है कि डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, और क्या है, मेंटेन द सोशल। राज्य का दायित्व क्या है, राज्य का दायित्व क्या है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक, सामाजिक व्यवस्था को क्या करना, बनाए रखना। और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्टेट किसी भी व्यक्ति से उसकी उसके इच्छा के अगेंस्ट यानी फोर्स्ड वर्क करा सकता है, लेकिन ऐसा करते समय स्टेट लोगों के बीच रिलीजन, रेस, कास्ट एंड रेजिडेंस को लेकर किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन, यहां तक क्लियर हो गया। मीन्स कि यहां पर एक चीज यहीं से आपको निकल जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो according to constitution, that is define the responsibility of state, and state the maintain of the social, मीन्स राज्य का मुख्य दायित्व सामाजिक व्यवस्था को क्या करना, बनाए रख। अगर राज्य सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती है वह फोर्स्ड वर्क नहीं आएगा। ठीक, अब जैसे ये लोग कहेंगे कि जबरदस्ती मुझसे काम कराया जा रहा है, लेकिन राज्य का दायित्व क्या है, सोशल सिस्टम को मेंटेन करना। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशल सिस्टम को क्या करना,
मेंटेन करना। तो अगर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशल सिस्टम को मेंटेन करना, तो स्टेट इस सोशल सिस्टम को बनाए रखने के लिए, जिससे कि सामाजिक व्यवस्था में कोई डिसबैलेंस ना हो, व्यवधान ना हो, ऐसी स्थिति में राज्य सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य कर सकते। क्लियर? नहीं तो कानून को नहीं, अब वह चीज देखिए, यहां पर तो ट्रक यूनियन का भी हाल में ड्राइवरों का जो हड़ताल था, तो नहीं, तो वह तो स्ट्रिक्ट पोजीशन है, बहुत टॉप लेवल का है। हाँ, लेकिन यहां पर कई चीजें थी। पहली बात, इस सर पर इलेक्शन है, समझ रहे? दूसरा कि जो पोजीशन है, उस पोजीशन में स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने आप को लिबरल हो, ठीक। अब यही इलेक्शन खत्म हो जाए, अब देखो, क्योंकि 5, तो ये चीजें बेसिकली है क्या कि यहाँ पर स्टेट की पोजीशन अपने आप थोड़ा सा मेंटेन द सोशल सिस्टम या सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना है। और अगर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्य कर रही है या सामाजिक व्यवस्था को मेंटेन कर रही है, तो ये चीजें हो सकती। तो वही चीज तो बता रहे हैं कि स्टेट का पोजीशन क्या है। स्टेट की पोजीशन हमेशा मेंटेन द सोशल सिस्टम,